नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि पुरानी वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आता तो कमेंट कीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे और जो आपको नहीं समझ में आता वो उस पर नया वीडियो लेके आएंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे प्रश्नावली 8.1 हम पढ़ चुके हैं, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। जो बच्चे इस वीडियो पर पहुँचे हैं, अगर उनको पुराना वीडियो आपको देखना है तो आप सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ की मैथ वाला प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको पुराना वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम इस चैप्टर को पूरा शुरू से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रश्नावली 8.1 है उसमें हम जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है उसका 1 से लेके 5 तक उसमें था पहली वाली प्रश्नावली में। फिर हम पूरा प्रश्नावली में जो सवाल हैं, एक्सरसाइज में जो सवाल हैं उसको पूरा खत्म किए हैं। फिर 8.2 में पहले यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे 6, 7 और 8। इसके बाद जो है 8.2 के प्रश्नावली वाले या एक्सरसाइज वाले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें दिया है सवाल त्रिभुज ABC में जिसका कोण B सम कोण है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको दिया है A कोण ACB, कोण ACB बराबर 30 अंश है। तो आपको भुजा BC का मान, ये भुजा BC का मान और भुजा AC का मान ज्ञात करना है। देखो पिछले वाले वीडियो में जो आपको बताए हैं मान तो आप लोग याद कर चुके हैं। पहले मुझे बता दीजिए कुछ मान अपने मन से आप सोच के बताइए और कमेंट कीजिएगा कितने मान आपके सही आ रहे हैं, कितने गलत। बताइए, tan 30 अंश का मान बताओ। tan 30 अंश का मान कितना होता है? हाँ, 1/√3। tan 45 का मान बताओ। tan 45 का मान 1। cot 45 का मान बता दो। cot 45 का मान भी कितना आएगा आपका? ये भी 1 आएगा। आप बता दीजिए tan 60 का मान बताओ। tan 60 का, हाँ tan 60 का मान ये भी आपका आएगा √3 आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें, आप बता दीजिए sin 45 का मान बताइए। sin 45 का, हाँ 1/√2 आएगा। देखो पूरा मान आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये यहीं तक नहीं रहेगा। जब तक आप मैथ पढ़ेंगे, चाहे हाई स्कूल, चाहे इंटर, चाहे इसके बाद भी आप जब तक मैथ पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति जो आपका चैप्टर है ये साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक, आप मुझे लगता है आप दूसरे गोले पे जाएंगे ना, पीके वाले गोले पे चले जाएंगे तब भी ये साथ नहीं छोड़ेगा। वहाँ भी ये, यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आपके साथ ही जाएगा, त्रिकोणमिति आपके साथ वहाँ भी चला जाएगा। आप समझिए कि बिना त्रिकोणमिति पढ़े, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, अगर आपको मैथ देखना है तो बिना त्रिकोणमिति पढ़े आपका जो है कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए इस पे, और त्रिकोणमिति में जब तक मान नहीं याद है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ये मान याद है तब आप यहाँ पे अच्छे से कोई भी सवाल इसका लगा सकते हैं। इसमें हम शुरू करते हैं। इसमें देखो, इसमें आपका दिया है कोण C बराबर दिया है 30 अंश और भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। बाकी आपसे भुजा BC का मान और भुजा AC का मान पूछा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, इसको लगाने से पहले आप समझिए आपको 30 के जितने मान हैं, साइन वाला चाहे कॉस वाला चाहे tan वाला, सबके मान आपको याद रहते हैं। लेकिन लगाना उसी मान को जब भी आप लगाइएगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया है 30 अंश दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे मुझे BC का मान निकालना है। आप देखिए ये लंब है और BC यहाँ पे आधार है, इसको हम 90 अंश इस तरह से मान सकते हैं। तो अगर हम देखें tan लगाएं तो tan 30 अंश बराबर आपका हो जाएगा AB, लंब बटे आधार होता है, बटे में BC हो जाएगा। अब आप देखिए, हमेशा से आप ऐसा ही त्रिकोणमिति मान उठाइएगा जिसमें आपका जो एक भुजा ज्ञात हो और एक भुजा ज्ञात ना हो। अगर आप कभी भी ऐसा मान उठाते हैं कि दोनों भुजाएं नहीं ज्ञात हैं तो आप मान नहीं निकाल पाएंगे। तब उन दोनों भुजाओं में आप संबंध निकाल सकते हैं लेकिन डायरेक्ट उसमें मान नहीं निकलेगा। अगर आपको एक भुजा ज्ञात है और आपको त्रिकोणमिति अनुपात के जो प्रमुख मान जैसे 30, 60, 45, 90
इनके मान याद हैं तब आप दूसरे भुजा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए भुजा ए बी का मान कितना दिया है 5, अगर भुजा ए बी का मान 5 दिया है और बी सी का मान हमें निकालना है। अब यहाँ से देखिए tan 30 का मान कितना होगा 1/√3, तो ये 1/√3 हो जाएगा। यहाँ से आप बी सी का इधर गुणा कीजिए और √3 का गुणा इधर कर दीजिए, तो इधर √3 का तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, फिर √3, बी सी बराबर ये मान आपका आ गया। अब बी सी का मान मुझे ये पता चल गया कि 5√3 है और मुझे मान निकालना है इसके बाद ए सी का मान निकालने के लिए आप देखो लंब का मान पता है, आधार का मान पता है, आप चाहेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से भी इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे 30 का मान पता है तो हम पाइथागोरस का यूज क्यों करें, हम सबसे पहले यहाँ पे साइन वाला लगा लेते हैं मान। अगर हम साइन 30 यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में साइन सी बराबर आप देखेंगे तो इस त्रिभुज में साइन सी यहाँ पे सी का मान दिया है, साइन 30 बराबर लंब बटे में कर्ण होगा, तो लंब यहाँ पे ए बी है तो ए बी बटे में ए सी होगा। ए बी का मान कितना दिया है 5, ए सी का मान आपको निकालना ही है, ए सी का मान निकालना है। यहाँ से आप देखिए साइन 30 का मान आपका होता है कितना, साइन 30 का मान 1/2, यहाँ से ए सी का इधर गुणा कीजिए और जो है 2 का इधर गुणा करेंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे दोनों का तो 5 गुणे में 2 हो जाएगा यानी कि 10 आ जाएगा। ए सी का मान आपका 10 आ जाएगा और बी सी का मान आपका 5√3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है? ठीक, इसके बाद देखो त्रिभुज पी क्यू आर में जिसमें कोण क्यू जो है ये बोल रहे हैं समकोण है यानी कि ये 90 अंश है। आपको पी क्यू दिया है, पी क्यू का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, पी आर का मान यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू का मान 3 सेंटीमीटर, पी आर का मान 6 सेंटीमीटर। आपसे क्यू पी आर का मान पूछ रहा है यानी कि ये वाला मान पूछा है और दूसरा मान आपसे पूछ रहा है यहाँ पे पी आर क्यू का, इसका मान पूछ रहा है। यहाँ से हम क्या करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। ऐसा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 लंब का मान 3 दिया है और कर्ण का मान 6 दिया है। ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लगाते हैं जिसमें लंब और कर्ण दोनों है। तो लंब और कर्ण आने वाले कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, एक तो आपका साइन है जिसमें लंब बटे कर्ण होता है, एक कोसेक है जिसमें आपका कर्ण बटे में जो है लंब होता है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा साइन वाला मान लगाइए, आसान रहेगा आपके लिए। तो साइन आर बराबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी क्यू, साइन आर बराबर पी क्यू बटे में आपका हो जाएगा पी आर। यहाँ से साइन आर का मान आपको निकालना ही है, तो यहाँ से आप देखिए इनका मान रखिए तो यह पी क्यू का मान 3 दिया है और पी आर का मान 6 दिया है। पी क्यू का मान 3 और जो है पी आर का मान 6, यहाँ से काट देंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा या 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन आर बराबर 1/2 होगा। अच्छा, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का, साइन 30 का मान 1/2 होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों फलन भी बराबर हैं, यानी कि ये भी साइन वाला फलन है ये भी साइन वाला फलन है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ से r बराबर आपका 30 अंश आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए अगर ये 90 अंश है ये 30 अंश है तो आप जानते हैं कि अगर मुझे ये तीसरा वाला कोण निकालना रहेगा तो हम 90 में से यहाँ पे आप ये समझिए कि ये आपका 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 होना चाहिए, क्योंकि तभी तीनों जोड़ के आपका 180 होगा, तभी तीनों मान जोड़ के 180 होगा। तो यहाँ पे ये 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि 90 में से इसको घटा देता हूँ 30 को, 90 में से आप 30 घटा लेंगे तो यहाँ 90 में से 30 घटाएंगे यानी तो ये मान आपका ये मिल जाएगा कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान आपका आ जाएगा 60, यानी कि आपका r का मान आया है 30 और जो यहाँ से p का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा 60। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। कोण p का मान या कोण जो आपका q p r का मान 60 अंश आएगा और कोण p r q का मान आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 अंश। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण नंबर 8 जिसमें आपका ये क्वेश्चन दिया है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कास a प्लस बी बराबर 1/2, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, फिर कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है। यहाँ पे a और b के बारे में कुछ कंडीशन दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि a
प्लस बी का जो योग होना चाहिए वो हमेशा 0 अंश से बड़ा हो और जो है 90 अंश से छोटा हो या 90 अंश के बराबर हो। यहाँ पर आप देखिए 0 से बड़ा हो, a प्लस बी का जो मान हो वो 0 से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो या 90 अंश के बराबर हो, ये आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद यहाँ पे दूसरी कंडीशन है a का मान हमेशा b से भी बड़ा होना चाहिए। 2 कंडीशन यहाँ दिया है। इसके बाद आपसे पूछता है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझते हैं। देखो इसमें कुछ है नहीं, 2 समीकरण हम बनाएंगे, समीकरण को हल करेंगे। द्विघात वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण आप जानते हैं, जिसमें 2 चर होते हैं। आप जानते हैं 1 चर रहता है तो 1 समीकरण में मान निकाल लेते हैं, अगर 2 चर रहेगा तो 2 समीकरण के मान निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम 2 चर हैं, a और b दोनों का मान निकालना, तो 2 समीकरण हम यहाँ से बनाते हैं। देखिए किस तरह से, जैसे यहाँ पे साइन a माइनस b बराबर 1/2 दिया है, तो क्या 1/2 के अगर हम देखें 1/2 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 अंश। 1/2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 अंश, यानी कि साइन a माइनस b बराबर आपका होगा साइन 30 अंश। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, दोनों फलन भी बराबर हैं, तो इसका मतलब दोनों कोण भी बराबर होंगे। यदि कहीं पे आपको ऐसा दिखे कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं और दोनों फलन आपस में बराबर हैं, तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 30 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। फिर दूसरा वाला समीकरण उठाते हैं हम यहाँ से, कॉस वाला देखें, कॉस a प्लस बी बराबर आपका 1/2 है, तो यहाँ से cos 1/2 का मान आप जानते हैं, cos में किसका मान होता है, cos 60 का मान जो होगा आपका 1/2 होगा, cos 60 का मान 1/2 आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी बराबर cos 60 अंश, a प्लस बी बराबर cos 60 अंश आ जाएगा। यहाँ से दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों फलन बराबर हैं, तो कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर आपका 60 अंश। यहाँ से देखिए इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इनको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 अंश, यहाँ फिर घटाना है तो a माइनस बी बराबर जो आपका 30 अंश दिया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए, अब देखो आपको पता है जब हम घटाते हैं तो अगर घटा रहे हैं तो ये a के सामने का चिन्ह प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, b के सामने का चिन्ह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 30 के सामने का चिन्ह प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। a प्लस में है और दूसरा वाला a माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ b प्लस में, यहाँ b प्लस में है तो ये आपका हो जाएगा 2b बराबर, इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 अंश। इसको घटाएंगे 60 में से 30 अंश घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 अंश, यानी कि b बराबर आपका आ जाएगा, देखो b बराबर आ जाएगा 30 अंश बटे में 2, यानी कि b बराबर आपका 15 अंश आ जाएगा, b बराबर 15 अंश। अब b का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, जो b है b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, b का मान b बराबर 15 अंश समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ समीकरण 1 देखिए, इसमें हम b का मान रखते हैं तो a माइनस बी का मान कितना दिया है 15 अंश, तो 15 अंश बराबर यहाँ पे आपका 30 अंश दिया है। इसके बाद जो है ये इस बगल 15 अंश इस बगल माइनस है, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 15 अंश जोड़ देंगे, यानी कि हमारा a बराबर आ जाएगा 45 अंश। आपका देखिए आपका b बराबर आया था 15 अंश और a बराबर आपका आ जाएगा 45 अंश। यहाँ पे देखिए क्या जो कंडीशन दिया है उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए बोला है कि
ए का मान बड़ा होना चाहिए। देखिए ए का मान बी के मान से बड़ा भी है, और ए और बी का जो योग है वो 0 से बड़ा हो, तो आप देखिए 15 मतलब कि आप ए और बी को जोड़ेंगे टोटल आ जाएगा 60 अंश, और जो 0 से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको फिर दोबारा से आपको समझाया जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए ये आपका, अब देखो अब तक तो ये प्रश्नावली 8.2 का उदाहरण चल रहा था, तीनों उदाहरण हम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद प्रश्नावली के जो सवाल हैं उस पर आते हैं। प्रश्नावली में पहला जो सवाल है उसमें आपके 5 सवाल हैं, जिसमें मान ज्ञात करना है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान ज्ञात करना है। कोण का मान रख के पूरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी चीज़ें दी रहेगी उसका हमको मान ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए यहाँ से दिया निम्नलिखित का मान निकालिए। नंबर 1 आपका यहाँ पे सवाल दिया गया है, sin 60 इंटू में cos 30 प्लस sin 30 इंटू में cos 60। इसका जो है अगर हम मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए sin 60 का जो मान दिया है, sin 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान भी अंडर रूट 3/2। फिर बताइए sin 30 का मान 1/2। cos 60 का मान भी 1/2। यहां से हम देखते हैं अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में होगा तो 3 आ जाएगा, 2 गुणे 2 4 आ जाएगा। फिर यहां से 2 गुणे 2 4 रहेगा नीचे और ऊपर 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे आपका एलसीएम सेम है या आप बोलिए हर समान है, तो अगर हर समान है तो सीधा सीधा जोड़ देंगे तो यहाँ नीचे 4 रहेगा और ऊपर 3 और 1 जुड़ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो इसका मान आपका 1 आ जाएगा। ठीक, इसमें देखिए sin 60 का मान रखते हैं, cos 30 का मान रखते हैं, फिर प्लस का चिन्ह cos 30 का मान रखे हैं और cos 60 का मान रखे हैं, गुणा कर दिए अंडर रूट 3 गुणे में अंडर रूट 3, इसका मान 3 आता है। और इसके बाद जो है आपका 1/2 गुणे में 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा, सीधा जोड़ दिए हैं। फिर 4 दोनों जगह आया तो 4 से भाग दे दिए हैं अंश और हर में, तो 1 आ गया। फिर दूसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं। दूसरे सवाल में जिनका मान दिया गया है उनको आराम से मान रख दीजिए। यहाँ पे 2 फिर tan स्क्वायर 45 है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, tan 45 का स्क्वायर, tan 45 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। यहाँ cos स्क्वायर 30 अंश है तो आप इसको लिख सकते हैं cos 30 अंश का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे sin 60 अंश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये आपका tan 45 का मान 1 आता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे cos 30 का जो आपका मान आता है, cos 30 का मान अंडर रूट 3/2 होता है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। sin 60 का भी मान अंडर रूट में 3/2 होता है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखो अब यहाँ से अगर हम देखें तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस में, तो दोनों मान अगर आप मान निकाल के हल करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये ऐसे ही कट जाएंगे। ये मान लीजिए 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 2 का गुणा करेंगे इसमें 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसका मान अंडर रूट ये आपका आ जाएगा 3/4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा, और यहाँ 2 है तो ये 4 हो जाएगा। फिर माइनस ये भी सेम आएगा, यहाँ पे मान लीजिए प्लस का चिन्ह है, यहाँ सेम आएगा वही मान 4, तो ये प्लस वाला और माइनस वाला दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो आपको पहले भी एक बार बताए हैं पिछली क्लास में कि अगर कहीं पे आपको इस तरह से स्क्वायर दिया गया है जैसे tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता है कि tan थीटा का होल स्क्वायर। अगर कहीं पे tan स्क्वायर थीटा दिया है तो इसका मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर, और कहीं पे अगर इस तरह से दिया है tan थीटा का स्क्वायर तो इसका मतलब है कि tan आप लिख दीजिए, इसके बाद थीटा गुणे में थीटा लिखिए। अगर थीटा पे स्क्वायर लगा है तो tan थीटा गुणे थीटा होगा, और यहाँ tan पे स्क्वायर लगा है तो tan का स्क्वायर ये पूरा पूरा होगा, यानी कि इसका मतलब है tan का स्क्वायर, तो इसका मतलब tan थीटा गुणे में tan थीटा है। ठीक, लेकिन अगर थीटा का स्क्वायर है तो यहाँ थीटा गुणे में थीटा होगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम
देखो यहाँ पे आपका मान दिया गया है cos 45 का कितना मान होगा, आप cos 45 का मान रखिए। cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो cos 45 का मान 1/√2 रख देते हैं हम। फिर इसके बाद sec 30 का मान, cos 30 का मान आपको पता है, cos 30 का मान कितना, √3/2, तो sec 30 का मान 2/√3, 2/√3 हो जाता है। इसके बाद इनका मान बताइए, कोसेक 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/1, तो कोसेक 30 का मान 2/1 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं कि 1/√2 जैसे लिखा गया वैसे लिख देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से √3 को हम एलसीएम लेंगे, तो अंडर यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद जो आपका मान आता है यहाँ से √3 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये 2 प्लस में आपका फिर 2√3 हो जाएगा। इसके बाद देखो चौथे वाले का गुणा आपको बताते हैं पहले वाले में होता है, और तीसरे वाले का गुणा दूसरे वाले में, तो ये आपका जो मान आएगा √3 का गुणा एकदम ऊपर हो जाएगा, √3 का गुणा एकदम ऊपर, और जो है ये दो √2 है, इसका गुणा यहाँ पे आपका 2 प्लस में 2√3 के पास हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम गुणा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको, √3 जैसे है वैसे रह जाएगा, √3 जैसे है वैसे रह जाएगा, और इधर अगर हम गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और √2 का गुणा अगर हम इसमें करते हैं तो ये आपका प्लस 2 में 6 हो जाएगा, 2 में इसका मान जो रहेगा 2 में 6 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो इसको, अब यहाँ पे जो है इतना मान आपका आ गया कि √3 बटे में 2 प्लस 2 में आपका 6 है। तो यहाँ पे अगर इसको और सॉल्व करते हैं हम तो ये आपका दिया √3 बटे में 2 प्लस 2 में आपका 6 है। अब देखो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे जो हम ये प्रक्रिया किए हैं तो √2 का जब 2 में गुणा किए तो 2 आया है। फिर जब आप 2 का गुणा √3 में करते हैं, √2 का गुणा यहाँ पे 3 में जब करेंगे तो 2 जैसे ये बाहर है तो बाहर रहेगा, √2 का गुणा √3 में अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 में 6 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आया है। ठीक, आप इस बात को समझिएगा। अगर यहाँ पे जैसे वर्गमूल निकालते हैं, यानी कि वर्गमूल के लिए यहाँ 2 लिखना चाहिए, घन मूल के लिए 3, चतुर्थ मूल रहता तो 4 लिखते हैं। अगर ये कड़ी वाला जो मान है वो सेम है, यानी दोनों वर्गमूल है, तो अगर बाहर बाहर अलग अलग गुणा है तो उनको एक ही कड़ी में हम रख सकते हैं। अगर 2 और 3 जैसे आप वर्गमूल कहीं पे इसका अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसका घनमूल, तब आप अलग अलग लिखेंगे। लेकिन अगर √2 है, यानी कि आप समझ लीजिए वर्गमूल इसका भी निकाल रहे हैं, वर्गमूल इसका भी निकाल रहे हैं, तो ये सीधा आप 6 का वर्गमूल यानी कि 2 और 3 को सीधा अंदर यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम करते हैं जो है हर का परमेयीकरण, यहाँ पे हर का परमेयीकरण हम करते हैं। तो परमेयीकरण में आप जानते हैं विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ पे जो विपरीत चिन्ह रहता है, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस से ऊपर नीचे आपका गुणा हो जाएगा, और यहाँ भी हम माइनस से ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा करते हैं। ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस से गुणा हो जाएगा। तो ऊपर अगर हम 3 का गुणा इसमें करते हैं तो 2 में आपका 6 आ जाएगा। फिर 3 का गुणा अगर अंदर करते हैं तो 2 में 6 गुणे में 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, अगर 6 गुणे में 3 रहेगा, मान लीजिए जो 6 है इसको लिख सकते हैं मतलब 2 गुणे में 3, और ये जो 3 अंदर रहेगा ये भी आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ अगर नीचे देखें तो यहाँ पे देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, वर्गांतर, यानी कि जब आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पे रहता है तो उसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में। तो अगर कहीं पे a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में, तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका मान 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग, और फिर आपका 2 का वर्ग हो जाएगा। तो इनका वर्ग ऐसे कर दीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, 2 में 6 यहाँ पे है, यहाँ से 3 जोड़े के रूप में बाहर निकाल लेंगे तो 6 में
2 हो जाएगा। बटे में अगर हम इनका वर्ग करते हैं तो 4 आएगा, 4 गुणे में आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा 4, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। यहाँ पे ये 4 आ जाएगा और ये आपका मान जो आएगा ये 6 आ जाएगा। मतलब अंडर रूट 2 का मतलब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, 4 आ जाएगा, और अंडर रूट 6 का वर्ग करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ से आप जो भी मान है उसको घटा लीजिए, तो ये 2 अंडर रूट में 6 माइनस 6 अंडर रूट में 2 बटे में यहाँ पे 8 आएगा और ये आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम 2 अंडर रूट 6 जैसे है वैसे लिखते हैं, 6 अंडर रूट 2 जैसे है वैसे लिखते हैं। यहाँ से इसको घटा लेंगे, तो घटा लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, -16 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे हम माइनस का गुणा कर देते हैं। जब हम ऊपर नीचे माइनस का गुणा करेंगे, ऊपर भी माइनस का गुणा नीचे, आप जानते हैं मैथ का मतलब है छल कपट रूप परिवर्तन। इसमें जो है केवल आप रूप बदलते हैं इसका, यानी कि उनका मान नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे रावण है तो रावण ही रहेंगे, साधु नहीं हो जाएंगे। अगर वो साधु का भेद लेते हैं फिर भी उनका जो गुण रहेगा वो सेम रहेगा। वैसे ही मैथ में भी हम छल कपट केवल करते हैं, यानी कि माइनस से ऊपर गुणा, माइनस से नीचे गुणा करते हैं। तो आप देखिए रूप परिवर्तन केवल कर रहे हैं, मान वही है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आप काट देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा फिर। तो इसके बाद -2 को अंदर भेजेंगे तो ये -2 अंडर रूट 6 को माइनस कर देगा और 6 अंडर रूट 2 को प्लस कर देगा। तो प्लस वाला मान हम आगे लिख लेते हैं, प्लस वाला जो मान रहेगा उसको आगे लिखते हैं और माइनस वाला जो मान रहेगा उसको यहाँ पे हम पीछे लिख देते हैं। फिर यहाँ माइनस का गुणा यहाँ पे होगा तो ये आपका आ जाएगा 16, यहाँ पे माइनस का गुणा होगा तो 16 होगा। अच्छा, अगर यहाँ से हम देखें 2 बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ 6 है यहाँ पे 2 है, तो अगर हम कॉमन लेके 2 बाहर निकाल दें तो ये आपका 3 अंडर रूट में 2 हो जाएगा, माइनस जो है अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 बटे में आपका यहाँ पे जो 16 दिया है 2 से काट देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि ये आपका जो मान आएगा 3 अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 6 बटे में आपका आ जाएगा 8। 3 अंडर रूट 2 माइनस में आपका 6 बटे में आपका आ जाएगा 8। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। देखो, सवाल नंबर 4 में आपको sin 30 प्लस में tan 45 माइनस कोसेक 60 अंश, इसके बाद आपका सेक 30 अंश, cos 60 अंश, cot 45 अंश, ये बटे में दिया गया है। इस पूरे का मान निकालना है। ऐसे सवालों में आप ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा जो मान आपको याद हो उस मान को आप रखिएगा, पूरे के पूरे मान को आप रखिएगा। इसके बाद इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके इस प्रश्नावली में जो आंसर दिए रहते हैं ज़्यादातर वो कोशिश करता है कि नीचे यानी कि हर में या बटे में अंडर रूट में मान नहीं रहता है। तो जब भी आपको अंडर रूट में मान दिखे नीचे बटे में, तो आप या तो उसको परमेयीकरण के द्वारा या उसी मान से सेम ऊपर नीचे गुणा करके, अगर रूट में वो मान है तो सेम ऊपर नीचे गुणा करके उस मान को आप जो है नीचे आप कड़ी में नहीं रखिएगा, हमेशा कड़ी का जो मान रहे वो ऊपर रहे तो ज़्यादा सही रहता है। इसके लिए आगे हम बढ़ते हैं। साइन 30 का मान हम रखते हैं यहाँ पे, साइन 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है। फिर यहाँ पे कोसेक 60 का, आप साइन 60 का मान जानते हैं ना, अंडर रूट 3/2, तो कोसेक 60 का मान उसका विपरीत 2 बटे में अंडर रूट 3। इसके बाद जो है सेक 30 का मान, सेक 30 का भी मान आपका होता है 2 बटे में अंडर रूट 3। फिर यहाँ से cos 60 का मान दिया है, cos 60 का मान 1/2 और cot 45 का मान 1 होता है। यहाँ से तो प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कितना दिया, 1/2, 1/2 का मतलब आधा, आधा और 1, आधा और 1 मिलके कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 को लिखते हैं क्या 3/2, ठीक है। आधा और 1 मिलके क्या हो जाएगा 1.5, या आप यहाँ से एलसीएम लेंगे, बटे में 1 करेंगे, फिर जोड़ेंगे, एलसीएम 2 आएगा नीचे, फिर 2 का यहाँ गुणा करेंगे 2 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे ये मान दिया -2 अंडर रूट में आप 3 ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 मतलब आधा और यहाँ पे प्लस में 1, आधा और 1 क्या हो जाएगा 1.5, 1.5 को ऐसे लिखे हैं। इसके बाद देखो फिर यहाँ पे आपका दिया 1/2 और 1, ये भी 3/2 हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे 2 अंडर रूट में 3 दिया है और बीच में प्लस है, 2 बटे में अंडर रूट में 3 प्लस 3/2। इसके बाद देखो एलसीएम लेते हैं तो नीचे जो एलसीएम आएगा 2 अंडर रूट में 3 हो जाएगा,
2 अंडर रूट में 3, अंडर रूट 3 का इधर गुणा और 2 का इधर गुणा, तो अंडर रूट 3, फिर ये देखिए 3 रूट अंडर रूट में 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 गुणे में 2 ये 4 आ जाएगा, बटे फिर 2 का इधर गुणा अंडर रूट 3 का इधर गुणा, तो 4 प्लस में 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा, बटे में आपका 2 अंडर रूट में 3, जैसे वैसे हो जाएगा। यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपका जो मान आएगा वो 3 अंडर रूट में 3 माइनस 4 बटे में आपका 4 प्लस में 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको बताएं कि अंडर रूट को यहाँ पे नीचे नहीं रखना है, अंडर रूट को नीचे नहीं रखना है, या समझ लीजिए कि अगर नीचे अंडर रूट रहता तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसका परमेयीकरण करते हैं, हर का परमेयीकरण। इसके लिए आपको यहाँ पे जो यहाँ बीच में चिन्ह रहता है उसके विपरीत चिन्ह से, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस से, और अगर यहाँ माइनस रहता तो देखिए यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ अगर माइनस रहता तो यहाँ प्लस से गुणा करते हैं, तो ये 3 अंडर रूट 3, फिर बटे में फिर 4 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। देखिए अब इसके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, देखो ये सेम कैंसिल भी हो जाएगा, जैसे मान यहाँ पे दिया गया वैसे है। अभी आपको बताया था कि मैथ का मतलब है छल कपट रूप परिवर्तन। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ नीचे वर्गांतर वाला फार्मूला लगेगा, वर्गांतर मतलब a प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो आपका वर्ग करके दोनों का अंतर होता है, तो यही वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ देखिए ये 4 एक कोष्टक में ये दोनों प्लस में है, दूसरे कोष्टक में ये दोनों माइनस में, तो 4 का वर्ग हो जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। और ऊपर जो है हम यहाँ से देखते हैं कि ऊपर पहले अंडर रूट 3 का जो गुणा रहेगा, अंडर रूट 3 का गुणा 4 में होगा, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 का गुणा जब 4 में करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12, फिर रूट में आपका 3 रहेगा, 12 रूट 3 हो जाएगा। फिर इसका गुणा हम इसमें जब करेंगे तो माइनस चिन्ह सेम मान है, तो 3 त्रिक का 9, और फिर अंडर रूट 3 गुणे में अंडर रूट 3, ये फिर आपका 3 आ जाएगा। फिर माइनस 4 का गुणा आप 4 में करेंगे तो ये आपका 16 आ जाएगा, माइनस 16। फिर यहाँ पे 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस 12, प्लस में माइनस गुणे में माइनस प्लस होगा, और 4 गुणा 3 होगा तो 12, तो यहाँ पे अंडर रूट 3, इस तरह से ये मान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम देखते हैं अगले स्टेप में, तो यहाँ पे आपका 12 अंडर रूट में फिर 3 है, फिर यहाँ पे 12 अंडर रूट में 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 12 अंडर रूट 3, फिर 12 अंडर रूट 3, तो 24 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देखिए ये आपका 27 दिया है, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ये माइनस 27 और ये माइनस 16, ठीक। और इधर बटे में अगर आप देखिएगा तो ये 16 आ जाएगा, माइनस आपका यहाँ से 3 का वर्ग करेंगे, मतलब अगर इसका वर्ग करेंगे तो 3 गुणे में 3 का वर्ग होगा, फिर अंडर रूट 3 का वर्ग होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम ये मान देखते हैं तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 और 6 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 3 1 4, ये 43, यानी कि ये आपका 24 अंडर रूट 3 माइनस में 43 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे देखें 16, 3 का वर्ग करेंगे आपका 9 आएगा, 9 अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही रहेगा, तो यहाँ से आपका ये 27 हो जाएगा। तो ये 24 अंडर रूट में 3, 24 अंडर रूट 3 माइनस आपका 43, यहाँ नीचे ये 27 है, 27 में 16 घटाएंगे तो आपका माइनस 11 आएगा, 27 में से 16 घटाएंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 11। और इसके बाद देखो यहाँ से हम देखते हैं कि माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। जब माइनस का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यह आप समझिए दोनों ऊपर जो आपका अंश है, अंश में से माइनस बाहर ले लेते हैं। जब माइनस बाहर लेंगे तो 43 प्लस में आ जाएगा, और माइनस 24 अंडर रूट 3 ये माइनस में हो जाएगा, बटे में माइनस 11 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका 43 फिर 24 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, बटे में 11, ये आपका आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस सवाल में ध्यान देना कि आपको पूरा का पूरा मान रखना है। इसमें मान अगर आप सही रखते हैं कि उसके बाद जो है आपको बस माइनस को
और अंडर रूट को नीचे आप रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि नीचे रखते तो ज़्यादातर बुकों में सॉल्व करके आंसर पूरा देता है और अंडर रूट को कभी नीचे नहीं रखता है, ज़्यादातर ये अंडर रूट को ऊपर ही रखता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा वाले में यहाँ पे ये 5, फिर यहाँ पे आपको बताया था अभी कि अगर किसी भी फलन के, जैसे यहाँ पे आपको अभी बताते हैं कि tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ये समझेंगे कि tan थीटा का स्क्वायर है, tan थीटा का स्क्वायर है। तो यहाँ से इसी तरह से अगर यहाँ पे मान लीजिए cos दिया है, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि cos 60 का ये पूरे का स्क्वायर है, फिर प्लस ये 4 है, तो 4 में ये आप देखेंगे कि sec जो है इस sec 30 का जो पूरा का पूरा वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे ये tan 45 का पूरा वर्ग हो जाएगा। ठीक, बटे में फिर यहाँ पे आप देखिए एक सरसम का आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप चाहें तो उस सरसमका का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका मान पूरा 1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सवाल को आसान करना चाहते हैं तो ये मान रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 30 फिर कॉस स्क्वायर 30, इन दोनों का मान आता है 1, यानी कि आप ये फार्मूला आपको बताए थे पीछे एक सरसम का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब थीटा का मान कुछ भी रहे, तो यहाँ 30 का मान अगर दोनों जगह देखिए, जहाँ थीटा वहाँ 30 है, तो आप इसके बराबर में 1 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ 1 लिखना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो आप अपने मन से यहाँ पे मान को रखिए और यहाँ पे सवाल लगा के आंसर बताइए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम मान रखते हैं इसका। अब देखो 5, फिर यहाँ पे गुणे में cos 60 है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का आप यहाँ पे वर्ग कर दीजिए, फिर 4 गुणे में प्लस यहाँ पे है +4, फिर गुणे में आपका sec 30 वाला मान, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो sec 30 का मान 2/√3, इनका हम वर्ग कर लेते हैं। फिर माइनस tan 45 का मान 1 होता है और 1 का वर्ग करेंगे आप 1 ही आएगा, और नीचे भी वही आप 1/2 का वर्ग कर लीजिए, फिर यहाँ पे √3/2 का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, cos 30 का मान रख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपका आएगा, देखो 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4, यानी कि 5/4 आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर इनका वर्ग करते हैं 4 का गुणा, फिर देखो 2 का वर्ग होगा तो 4 होगा यहाँ पे, और 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे √3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3 -1। फिर बटे में यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे देखते हैं तो 2 का वर्ग होगा तो 1 में आपका ये 4 हो जाएगा, प्लस √3 का वर्ग होगा तो 3 आएगा, और 2 का वर्ग होता तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम मान रखें तो ये आपका जो मान है ये यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो 3 का इधर गुणा, 4 का गुणा इधर करना पड़ेगा। तो और नीचे जो मान है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका आएगा, अगर नीचे आप देखते हैं पहले तो ये हर सेम रहेगा इनका, तो ऊपर ये सीधा जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर यहाँ ऊपर देखें तो 5 का गुणा, यहाँ पे अगर हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप कर लीजिए 5 गुणे में 3 यानी कि 15 आ जाएगा, फिर 16 गुणे में 4 होगा तो आपका 64 आ जाएगा, और फिर 12 माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा, बटे में आपका 12 जैसे है वैसे रहेगा। यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इनको जोड़ लीजिए, चाहे यहाँ से 12 आप घटा लीजिए, तो 12 यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 2, और 1 घटाएंगे तो आपका देखिए यहाँ से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर इसमें से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस में ये 15 आपको यहाँ पे जोड़ना है, और बटे में आपका 12 जैसे दिया है वैसे हम मान रख देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, 67 बटे में 12। ठीक है, 67 बटे में 12। यहाँ पे कोई आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, इस सवाल को और अच्छे से फिर हम बता देंगे। वैसे अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश किए हैं कि ये आपका सवाल लग जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर 1 में ये 5 सवाल था, 5 खत्म हो गया। सवाल नंबर दूसरा जो बहुविकल्पी टाइप का है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, ये बहुविकल्पी टाइप का है। इसमें आपसे पूछ रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने
विकल्प का औचित्य दीजिए कि ऐसे ये सही है। इसके लिए जो सवाल दिया है यहाँ पे देखिए 2 tan थीटा फिर अपान 1 + tan स्क्वायर जो है 30 का यहाँ पे मान आपको निकालना है। 2 tan 30 फिर बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 का मान आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। यहाँ से हम इसका मान अगर निकालें तो इसका जो मान हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से 2 गुणे में tan 30 का जो मान होता है आपका 1/√3 बटे में 1 प्लस फिर tan 30 का मान 1/√3। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे ये जो ऊपर मान आएगा तो ये 2/√3 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम मान देखें तो जो 3 का वर्ग आप करेंगे तो 1 प्लस में ये 1/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2/√3 फिर यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये 3 + 1 यहाँ पे बटे में 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 2/√3 और यहाँ से 4 आ जाएगा। और यहाँ आपका फिर जैसे 3 है वैसे नीचे लिखा रहेगा। अब यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से 2 देखें तो इस तरह से जो आया आपका 2/√3 फिर पूरे के बटे में 4/3। आपको कई बार बताएं चौथे वाले का गुणा पहले में, तीसरे वाले का गुणा दूसरे में। तो 2 गुणे में ये 3 हो जाएगा बटे में √3 गुणे में 4 हो जाएगा। आप जानते हैं यहाँ से काट सकते हैं इसको तो 2 आ जाएगा। √3 इस 3 का मतलब है यही अगर कहीं पे 3 लिखा रहता तो 3 को आप 2 बार √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। तो 1/√3 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका मान आ जाएगा √3/2। यानी कि इस पूरे का मान आपका 2 tan 30 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का जो मान आ रहा है वो आपका आ गया √3/2। अब इसमें से हम चेक करते हैं कि किसका मान √3/2 है। जिसका मान √3/2 आएगा इनमें उसी का मान सही होगा। तो इसमें आप जानते हैं कि tan 60 अंश का मान, हाँ इसी का मान तो होता है √3/2 tan 60 अंश, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। cos 60 का मान 1/2 आता है आप जानते हैं। फिर tan 60 का मान आप जानते हैं √3 है और sin 30 का मान 1/2 है, ये भी आप जानते हैं। यानी कि आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा सवाल यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम मान रखते हैं और आपको यहाँ पे बताना कि किसके मान के बराबर होगा। तो यहाँ से आप अगर मान रखेंगे तो tan 45 है, tan 45 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 1 का स्क्वायर होगा। tan 45 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस में फिर tan 45 आपका है तो यानी कि 1 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे देखिए 1 में से 1 घटाएंगे फिर 1 में आप 1 जोड़ेंगे, यहाँ 0/2 आ जाएगा। आपका आ जाएगा 0/2। तो आप चाहे 0/1 करें चाहे 0/2 करें, 3 करें, 4 करें, इसका मान जो आएगा वो 0 ही रहेगा। क्योंकि आप किसी भी संख्या के बटे में 1, 2 मान लीजिए किसी की भी संख्या के बटे में 1 कर सकते हैं तो ऐसे 0 के बटे में भी आप 1 या 2 कर सकते हैं। तो इसका मान तब भी ये आएगा 0। यानी यहाँ पे आपका दूसरे वाले सवाल में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा देखते हैं। यहाँ पे आपको मान क्वेश्चन दिया है sin 2a = 2 sin a। यह तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। इसमें से आपको मान चुनना है कि a बराबर किस मान के लिए सत्य होगा। तो हम सबका मान चुन के यहाँ पे रखते हैं, जिनके लिए सत्य होगा वही यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे a का मान 0 रखते हैं, a का मान 0 रखेंगे तो 2 गुणे में 0 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे a का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 2 गुणे में 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पे यानी कि sin 0 का मान आ जाएगा 0। इस बगल अगर a का मान हम 0 रखें तो sin 0 का मान 0 फिर 2 गुणे में 0, इसका भी मान यानी कि इधर भी 0 आया था इधर भी 0 है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर हम sin यहाँ पे a का जो मान है, यहाँ पे जो a का आपका मान है इसको रखते हैं तो 2 गुणे में 0 हो जाएगा बराबर। फिर यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा a के स्थान पे फिर 0 रखना है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये आपका sin 0 और यहाँ पे आपका sin 0 का मान 0 होता है और यहाँ गुणे में 2 रहेगा तो ये मान पूरा 0 आएगा। और यहाँ पे sin 0 का मान भी 0, यानी कि a बराबर 0 के लिए जो आपका ये समीकरण दिया है ये सत्य होगा। तो यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखते हैं मान यहाँ पे रखिए 2 गुणे में tan 30 का मान आपका 1/√3
3 है, 1/√3 tan 30 का जो मान है वो आपका 1/√3 है। और इसके बाद जो है फिर यहाँ पे अगर हम मान रखेंगे तो ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से आप पाएंगे कि 2/√3 ये हो जाएगा, और यहाँ आपका 1 - 1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर इसको नीचे घटाएंगे तो ये जैसे ऊपर 2/√3 है, यहाँ घटाएंगे तो ये आपका 2/3 आ जाएगा। इसी चीज़ को हम फिर ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए जो आपका आया 2/√3 और पूरे के बटे में 2/3 आया है। आपको बताते हैं चौथे वाले गुणा एकदम पहले वाले में कर लेते हैं, तीसरे वाले का गुणा दूसरे वाले में करते हैं, तो आपका 2 गुणे में √3, 2/√3 और 3 का गुणा एकदम ऊपर होगा, और यहाँ पे बटे में 2 का गुणा हो जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको बताए थे जहाँ 3 है वहाँ पे आप कहीं अगर 3 लिखा है तो वहाँ पे आप √3 गुणे में √3 लिख सकते हैं। 1√3 से 1√3 कैंसिल हो जाएगा, आपका जो मान आएगा वो आ जाएगा √3। और आप जानते हैं इसमें से आप चेक कर लीजिए किसका मान √3 है, किसका मान √3 है। इसमें यहाँ पे चेक कीजिए cos 60 का मान कितना होता है। cos 60 का मान आपका 1/2 आता है। sin 60 का मान √3/2। यहाँ पे sin 30 का मान 1/2 आता है। तो यहाँ सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि tan 60 का जो मान आता है आपका √3, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 3 में आप देखिए यहाँ पे दिया है tan a + b बराबर √3 और यहाँ पे tan a - b बराबर 1/√3 है। तो tan a + b बराबर √3 है, tan a - b बराबर 1/√3 है। ये एकदम आपके सवाल जो आपका उदाहरण नंबर 8 था सेम वैसे ही है। यहाँ पे जो कंडीशन भी दी गई है सेम वैसे ही उदाहरण नंबर 8 के जैसा है। यहाँ जैसे ग्रेटर देन जो b, a ग्रेटर देन b था वो भी सेम दिया, आपको a और b का मान निकालना है। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, tan इसको अगर आप देखिए यहाँ पे tan a + b हो जाएगा tan 60 के, यहाँ tan a - b बराबर हो जाएगा tan 30 के, यानी कि a + b बराबर 60, a - b बराबर 30। जैसे उसमें लगाए थे इसको लगा लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको भी इसके लिए नया वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे दिया है आपका sin a + b बराबर sin a + sin b। ये आपसे पूछ रहा है सही है कि गलत है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे sin a बराबर 60 अंश, sin a बराबर 60 अंश, और मान लीजिए a बराबर मैं मान लेता हूँ 60 अंश और b बराबर मान लेते हैं 30 अंश। अब यहाँ पे हम मान देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम मान रखें तो sin 60 का मान कितना है, sin 60 है, प्लस में यहाँ पे 30 है। इधर अगर मान रखेंगे तो sin आपका 60 हो जाएगा और प्लस में sin b का मान 30 है तो sin 30 हो जाएगा। यहाँ पे 60 प्लस में 30 90 हो जाएगा। sin 0 का मान 0, sin 90 का मान 1। यहाँ पे देख लेते हैं sin 60 का मान √2 है, √3/2, और sin ये आपका इनका मान जो है sin 30 का मान 1/2 है। तो यहाँ पे आप मान देखेंगे √3 प्लस में 1/2 आ जाएगा। इधर आया है 1, इधर आ गया √3 प्लस 1/2 आ गया, यानी कि इधर 1 आया है, इधर √3 प्लस 1/2 आया है। इसका मतलब ये है कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए जो है ये जो लिखा गया है ये सूत्र गलत है, या आप यहाँ पे असत्य लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, इसको हम चेक करते हैं। देखिए अगर हम थीटा बराबर 0 रखते हैं, थीटा बराबर 0, तो साइन 0 का मान आपका आ जाता है, साइन 0 का मान 0 होता है। अगर थीटा बराबर 30 रखते हैं तो साइन 30 का जो मान आएगा वो आपका 1/2। फिर थीटा बराबर 1 में आपका थीटा बराबर अगर हम 45 रखते हैं तो यहाँ पे साइन 45 का जो मान है, साइन 45 का मान 1 में √2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सब पहले 0 था, फिर 0 से बड़ा आपका जो 1/2 होता है, 1/2 से बड़ा आपका 1 में √2 का मान होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर हम इसका मान 60 रखते हैं तो ये आपका आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 का जो मान है ये √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर थीटा बराबर हम 90 रखते हैं
तो आपका साइन 90 का जो मान रहेगा वो 1 आ जाएगा। कहने का मतलब इसका जो मान है वो आपका आएगा 0, फिर 1/2, फिर 1/√2 और यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। इसको आप देखिए, ये 0 है तो 0 से बड़ा 1/2 होता है, यानी कि अगर थीटा के मान में हम वृद्धि कर रहे हैं तो इसका मान भी बढ़ रहा है, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ बताइए 1/2 बड़ा कि 1/√2, तो 1/√2 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि अगर जैसे 5 दिया है, या यहाँ पे आप समझिए मान अगर कहीं पे 10 दिया है तो 10 में आप 2 से भाग देंगे 5 आएगा। 10 में अगर मान लीजिए 4 से भाग दीजिए आप, या यहाँ पे मान लेते हैं कि ऊपर 20 है, यहाँ पे अगर हम 4 से भाग देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 5। अगर यहाँ पे हम जो 2 से भाग देंगे तो इनका मान कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे अगर हम 1 से भाग देंगे तो इनका मान 20 ही आएगा। इसका मतलब हम नीचे अगर जितना मान कम करेंगे उतना उस बटे का मान, उस भिन्न का मान उतना ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी अगर हम देखें कि देखो 2 का मान ज़्यादा होगा, √2 का मान कम होता है, तो यानी कि यहाँ मान कम है, तो अगर यहाँ पे मान ज़्यादा है तो इसका मान कम आएगा, 0.5 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मान आप ये समझ लीजिए कम से ज़्यादा में भाग देंगे तो इसका मान ज़्यादा आता है, यानी कि 0.5 से ज़्यादा आएगा। और √3 का भी मान इससे ज़्यादा आता है, और यहाँ पे 1 का मान इन सब से ज़्यादा रहता है, यानी कि थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ जो है साइन थीटा का भी मान बढ़ता है। यानी कि यहाँ पर आपका जो दिया गया है ये जो थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक, इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। इसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे, पहले कुछ मान रख लेते हैं। अगर मान लीजिए थीटा बराबर हम 0 रखते हैं तो कास 0 का मान 1 आ जाता है। अगर हम थीटा बराबर 30 रखते हैं तो इसका मान आ जाएगा आपका कास 30 का मान जो आता है ये √3/2। अगर थीटा का मान 45 रखते हैं तो कास 45 का जो मान आएगा वो 1/2 हो जाएगा, ये √3/2 था, ये 1/2। आप यहाँ देख रहे हैं थीटा का मान जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इस फलन का मान, कास वाले फलन का मान घटता जा रहा है। जब यहाँ 0 था तो यहाँ मान 1 था, जब यहाँ 30 हुआ तो इसका मान 1 से घट के √3/2 हो गया। अब यहाँ जब 45 है तो इसका मान 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 30 रख देते तो इसका मान 1/2 आ जाता, यानी साइन वाले के विपरीत चल रहा है। फिर भी इसमें बोला कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ कास का मान बढ़ता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मान बढ़ता नहीं है बल्कि घट रहा है, इसलिए ये जो पूछा ये आपका असत्य है। ठीक, अब यहाँ पे बोला है कि थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा, ये गलत है। आप यहाँ 0 रख दीजिए, साइन 0 रखिए, साइन 0 बराबर और यहाँ पे कास 0 बराबर। साइन 0 बराबर आप जानते हैं 0 होता है, कास 0 बराबर 1 होता है। आप यहाँ पे 30 वाला मान रख लीजिए, यहाँ भी 30 वाला मान, इसका 1/2 मान आता है। साइन 30 का मान 1/2, लेकिन कास 30 का मान √3/2, यानी कि ये वाला भी आपका असत्य है। ठीक है, ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी जो आपका आएगा ये असत्य आएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि थीटा बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये हम चेक करते हैं, थीटा बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, इसका कारण भी आपको बताना है। यहाँ पे जो है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो अच्छा, आप क्या ये जानते हैं कि आप जानते हैं कि कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/tan a, कॉट ए बराबर 1/tan a लिख सकते हैं। और tan 0 का मान क्या होता है, 0। tan 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। देखो a बराबर मुझे 0 रखना था तो tan a के स्थान पर रख लेते हैं। तो tan अगर यहाँ पे हम रखेंगे इसका मान tan 0, तो tan 0 का मान आप जानते हैं कि 0 होता है, और 1/0 ये आपका अपरिभाषित आता है। ठीक है, या आप बोलिए परिभाषित नहीं है तब भी सही है, अपरिभाषित है तब भी सही है। ठीक है, या अनंत आता है तब भी सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।